लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और देश में हो चुकी है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जिनका हिस्सा बने हैं पूकी बाबा यानी कि अनिरुद्ध आचार्य महाराज, और साथ ही इनका विरोध यानी कि इनके अगेंस्ट उठ के आई हैं दिशा पटानी। यस, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की सिस्टर खुशबू पटानी। क्या है ये मसला, क्या है ये कंट्रोवर्सी, जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को फॉर लेटेस्ट ट्रेंडिंग अपडेट्स। अनिरुद्ध आचार्य जो कि हमारे भारत देश में मशहूर हैं पूकी बाबा के नाम से, और साथ ही साथ वायरल बाबा के नाम से भी बहुत मशहूर हैं, और बिग बॉस के सेट पे भी वो नजर आए थे हमें एज अ गेस्ट, कंटेस्टेंट्स को ब्लेसिंग्स देने के लिए। ये जाने जाते हैं अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए। कुछ जगह पे जाके, कई इंटरव्यूज में जाके वो कुछ ऐसी बातें, पॉडकास्ट में जाके कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं जिनसे हो जाती है कंट्रोवर्सी। और कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हुए दिखाई दिए हमें पूकी बाबा एक बार फिर से, जिसके कारण हो गई है कंट्रोवर्सी। पहले आप ये वीडियो देखिए। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। दोस्तों, इस वायरल स्टेटमेंट के बाद पूकी बाबा को पूरी तरीके से बैकलैश का सामना करना पड़ता है और उन्हें सोशल मीडिया पे बहुत तरीके से ट्रोल किया जाता है। और इसी के बाद एंट्री होती है दिशा पटानी, बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की सिस्टर खुशबू पटानी। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। जो कि सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं, और साथ ही साथ ये हमारी देश की, हमारी कंट्री की आर्मी का हिस्सा भी रह चुकी हैं। सो रिटायर्ड मेजर खुशबू पटानी को काफी आपत्ति होती है, काफी ऑब्जेक्शन होती है उनके स्टेटमेंट से। और उसके बाद खुशबू पटानी बनाते हैं एक वीडियो, और काफी गुस्से से भरा हुआ वीडियो है। अग्रेशन देखने को मिल रहा है और एक जबरदस्त तरीके का रिप्लाई देखने को मिल रहा है खुशबू पटानी की तरफ से, और जो कि रातों रात वायरल हो जाता है। और उसके बाद कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। I would have made him understand clear, and these are bloody anti-nationalist lot. We should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. सिलसिला लेकिन यही नहीं रुकता, क्योंकि इसके बाद शुरू होती है ट्रोलिंग खुशबू पटानी की, और जबरदस्त तरीके से इन्हें भी बैकलैश का सामना करना पड़ता है। अब 2 गुटों में बढ़ चुका है पूरा देश। कुछ लोग पूकी बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं खुशबू पटानी को। खुशबू पटानी के अकॉर्डिंगली उन्हें लगता है कि गलत शब्दों का यूज किया गया है एक धार्मिक और धर्म का प्रचार करने वाले बाबा के द्वारा। He saying लड़कियां लिव इन में होती, मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? और वहीं पूकी बाबा का कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, सच तो सच है और सच तो कड़वा ही होता है। पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले, जो एक सामाजिक जीवन में धर्म गुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। जहां बहुत से सेलिब्रिटीज और बहुत से मीडिया हाउसेस सपोर्ट कर रहे हैं खुशबू पटानी को, उनके स्टेटमेंट को और उनके रिप्लाई को जो उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य को दिया है, और वहीं कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं अनिरुद्ध आचार्य को। लेकिन इसके बाद भी मामला यहाँ थमता नहीं है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती है। एक और नया चैप्टर इसमें ऐड हो जाता है, वो है प्रेमानंद महाराज जी का। कैसे ये चैप्टर ऐड हुआ है ये बताएंगे आपको खुशबू पटानी। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है, और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे किस तरीके से गलत
फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पे वॉर का एक नया तरीका अब इजाद हो चुका है, डिस्कवर हो चुका है, और इस तरीके से लोगों को डिमीन किया जाता है, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है और मुद्दे को कहीं और किसी और तरफ ही भटका दिया जाता है। अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूँ, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, ना ही मुझे उनकी वीडियो के बारे में कोई भी ज्ञान था। और देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज को इस कंट्रोवर्सी के बीच में लेके आना एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम है जो भी ये कर रहा है। आई डोंट नो उन्हें इससे क्या मिल रहा है, लेकिन खुशबू पटानी जो कि क्लैरिफाई करती हैं, एक और वीडियो बनाती हैं और उसमें क्लैरिफाई करती हैं कि ये स्टेटमेंट उन्होंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बोली है, ना कि प्रेमानंद महाराज के लिए। इस कंट्रोवर्सी का रिजल्ट यहाँ तक आ चुका है कि प्रेमानंद महाराज को अब डेथ थ्रेट तक आने शुरू हो चुके हैं और खुशबू पटानी काफी गुस्से में नजर आ रही है, काफी आक्रोश में नजर आ रही है और अपने ट्रोलर्स के खिलाफ और जितने भी फेक न्यूज फैलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ काफी कड़े कदम उठाने की तैयारी कर चुकी हैं। तो मैं ये खुलेआम इस चीज को बोलती हूँ, जहां जहां जिस बंदे का मेरे को दिख गया अब आज से कि आपने मेरा नाम या बंदी जो भी इसको कर रहा है, शैतान का कोई लिंग नहीं है, जिसमें मुझे पता चल गया कि आपने मेरा नाम अननेसेसरी प्रेमानंद महाराज जी के साथ जोड़ा है, वो भी उनके जो डेथ थ्रेट्स आ रही है उसमें जोड़ा जा रहा है, मैं इतना सीरियस लीगल एक्शंस लेने वाली हूं आपके खिलाफ कि आप भी सोचेंगे अपने जीवन में कि ऐसा हमने क्यों किया। किसी की भी मॉडेस्टी आप ऐसे तोड़ नहीं सकते, हमेशा याद रखिए। जहां अनिरुद्ध आचार्य अपनी अपॉलोजी लेके सामने आए हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी किया, लेकिन उसका भी लोगों के ऊपर कुछ खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग उनके इस स्टेटमेंट से खुश नहीं हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे देश के महान कथावाचक जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं और उनके शिविर में, उनके सत्संग में, उनके समागमों में लोगों की भीड़ हमें देखने को मिलती है और वहाँ मैक्सिमम जो भीड़ होती है वो लेडीज़ की होती है, वुमेन की होती है, स्त्रियों की होती है, औरतों की होती है और वहाँ वो इस तरीके के लफ्ज़, इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि 25 साल से मुंह मारना एंड ऑल। सोच के भी ऐसा लगता है कि एक कथावाचक जो कि एक कथावाचक जो भागवत की कथा करते हैं वो कुछ इस तरीके के शब्दों का यूज करेंगे। ये सुन के काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है हम सबको और पहले भी लगता है, काफी बार पहले भी उन्होंने इस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल किया है, कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं, लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए, औरतों को ऐसे नहीं करना चाहिए, दिस एंड दैट। बहुत सी कंट्रोवर्सीज पहले भी हुई हैं, लेकिन इस बार अनिरुद्ध आचार्य बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सो दोस्तों, आपका क्या है कहना इस मुद्दे के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में? क्या आप सहमत हैं अनिरुद्ध आचार्य से या आप भी देते हैं खुशबू पटानी का साथ? तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली सीरीज में, अगले किसी भारत के बाबा बाबी कल्चर के किसी और बाबा या फिर बाबी के एक्सपोज वीडियो के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड कीप स्माइलिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।